थ्योरम लगा लीजिए या टॉपिक है हमारे पास रेनोवस्की फॉर्मूला। फॉर्मूला कहें या थ्योरम कहें एक ही बात है। एग्जाम में फॉर्मूला बोल सकता है या थ्योरम बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ये आपके पास स्टेटमेंट है कि रिकरेंस रिलेशन फॉर मोमेंट्स म्यू के पैरों में r+1 मोमेंट को डिनोट करता है। ये मोमेंट बेसिकली प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पॉपुलेशन एस्टिमेट में यूज होता है। मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रिकरेंस रिलेशन किसका निकालना? मोमेंट का। तो उसका रिकरेंस रिलेशन ये है म्यू के पैरों में r+1 इज इक्वल टू p इंटू क्यू, n मीन नंबर ऑफ ट्रायल, r मीन जो मोमेंट कितनी टाइम निकालना है, म्यू के पैरों में r-1 और r का t विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव। ये आपको एक रिकरेंस रिलेशन मोमेंट्स के बारे में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूव करना है और इस रिकरेंस रिलेशन को ही रेनोवस्की फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इस रिकरेंस रिलेशन को ही रेनोवस्की फॉर्मूला बोल देते हैं। राइट? हाँ जी, ये मूवमेंट चैप्टर का है? नहीं, ये जो कल चैप्टर किया ना डिस्क्रीट का, उसी का कंटिन्यूएशन में है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके। कल हमने 2 प्रॉपर्टी किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ओके सर। ठीक है, अब इसका प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूफ आता है रेनोवस्की फॉर्मूला। म्यू के पैरों में r मतलब rth मोमेंट। rth मोमेंट का फार्मूला है x मीन रैंडम वेरिएबल माइनस उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू की पावर में r, जितना यहां है उतना ही जाएगा, की एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ क्या रहा? म्यू के पैरों में r x माइनस e की x की पावर में r ऑफ e। e मीन क्या रहा? एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये म्यू r का फॉर्मूला बेटा। अब किसी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू को सिग्मा में कन्वर्ट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास यहां से पता लग जाता n है, x वेरी करेगा 0 से n, ये x स्मॉल हो जाएगा। और कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन भी कहते हैं। जो एक्सपेक्टेड है ना e ऑफ x, वो आपका मीन होता है। और कल हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो n इंटू p होता है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो आपके पास n इंटू p होता है। तो ये रहा x माइनस np की पावर r। जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू को ब्रेक करते हैं तो साथ में fx आ जाता है बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x करते हैं ना, जैसे मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x करता हूं, अगर सिग्मा के डिनोट करूं तो दैट इज कॉल्ड x इंटू fx। समेशन में अगर डिस्क्रीट की बात है ना तो x इंटू fx हो जाता है। तो ये मेरे लिए सारा x का काम कर रहा था और ये मेरे लिए fx रहा। ठीक है बात यहां तक? अब अगली बात आती है बाइनोमियल में fx की वैल्यू क्या होती है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में fx को बोलते हैं ncx p रेज़ टू पावर x क्यूब की पावर n माइनस x। नोट दिस पॉइंट। बाइनोमियल में fx को बोलते हैं बेटा ncx p रेज़ टू पावर x क्यूब की पावर में n माइनस x। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। बताना बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो? नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्वेश्चन के अंदर ये बात मैंने उठा ली, म्यू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। म्यू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी के लिए मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन के दोनों पास से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू पी। तो आपका क्या रहा? विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे, एनसीएक्स हमने बाहर ले लिया। देखो बेटा x माइनस एनपी में भी p है, एक बात ये रही, p में भी p है, ये बात रही। और तीसरी बात जहां गलती करते हैं बच्चे, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, q में भी तो p है। और आप डेरिवेटिव करोगे प्रोडक्ट रूल 2 बातों का भी होता है, 3 बातों का भी होता है, 4 बातों का भी होता है। 2 बातें हैं, इतनी मर्जी बात आ जाए,
एक टाइम में एक का डेरिवेटिव लेना, बाकी दोनों का एज इट इज, फिर अगली बारी में दूसरे का, बाकी दोनों एज इट इज, तीसरी बारी में प्लस करके बाकी दोनों एज इट इज किसी तीसरे का। तो यहां से पहली बात का डेरिवेटिव निकाला, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं यहां पर, x माइनस एनपी की पावर में r क्या रहा, r नीचे पावर में कम करते हैं, फिर अंदर वाली बात का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, अंदर का विद रिस्पेक्ट टू p क्या रहा माइनस n, बाकी सेकंड और थर्ड एज इट इज। ये प्रोडक्ट रूल, तीन टर्म्स का प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई कर, राइट। फिर बेटा x माइनस एनपी की पावर एज इट इज ले लिया मैंने, p की पावर x का डेरिवेटिव निकाला, x p की पावर में x माइनस 1 और q की पावर n माइनस x एज इट इज, q को मैंने लिख दिया 1 माइनस p, डेरिवेटिव तो सिर्फ सेकंड टर्म का लिया है, बाकी दोनों एज इट इज। फिर बेटा तीसरी टर्म पे आ जाएगा, सेकंड फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रख दिए, डेरिवेटिव लिया तीसरी बात का, तीसरी बात को मैंने q की जगह 1 माइनस p सोचा है, की पावर में n माइनस एक्स, तो n माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, उसकी पावर में एक कमी हुई, फिर अंदर वाली बात का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p इज माइनस 1। तो आप यहां तक देखिएगा, कोई दिक्कत आ रही है तो ये प्रोडक्ट रूल लगाया तीन बातों, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने तीन बातों। ठीक है सर। देखो यहां तक बात पता लगी, यस सर। n, फिर बेटा एन सी एक्स एज इट इज रख लिया, ये देखो माइनस n और r मल्टीप्लाई किया, ये दोनों बातें एज इट इज, मतलब माइनस n इंटू आर किया, ये दोनों बातें एज इट इज। प्लस में यहां से देखिएगा इन दोनों टर्म से मैंने x माइनस एनपी की पावर r कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, x माइनस एनपी की पावर r में कॉमन ले लिया, कॉमन लेके क्या बचा, पहली टर्म में देखिएगा x बचा, p की पावर में x माइनस 1 बचा, और 1 माइनस p को क्या कह देंगे q की पावर n माइनस x बचा, इसका माइनस यहां लगा दिया, यहां से क्या बचा n माइनस x बचा, p की पावर x बचा, 1 माइनस p को q कह दिया, n माइनस x माइनस 1। बोलो आ गया सर समझ। अब यहां तक हो गए, ये चीज आ गई। अब अगली बात देखिएगा, पहली टर्म में पहले देखो ये जो सिग्मा है मेरे पास समेशन 2 था, सिग्मा पहले में अलग कर दिया और दूसरी बात में अलग कर दिया, सिग्मा पहली बात प्लस सिग्मा दूसरी बात। जब दूसरी बात का देखा तो फिर मैंने यहां से p की पावर x और q की पावर n माइनस x कॉमन निकाला, तो एक p माइनस 1 में था वो थल्ले चला गया, एक q माइनस में था वो थल्ले चला गया, ठीक है। यहां तक बात देखी, सिग्मा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये कॉमन लो, अंतर मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात आ जाएगी। देखो p की पावर x माइनस 1 है, जब p की पावर x कॉमन ले लिया तो p की पावर माइनस 1 के लिए p नीचे ही जाएगा, q की पावर n माइनस x माइनस 1 है तो q की पावर माइनस 1 तक q नीचे ही जाएगा। यस सर। अब यहां से देखिएगा, वापस चले जाओ बेटा, जो मेरा NCX है, जो मेरा NCX है और p की x q की पावर n माइनस x है, बाइनोमियल का वो fx होता है, बाइनोमियल के लिए वो क्या होता है fx होता है, वो मैंने यहाँ fx रख दिया। अगली टर्म के लिए भी वही बात किया मैंने, जो मेरा NCX है, p की पावर x q की पावर n माइनस x है, वो बाइनोमियल के लिए बेटा क्या होता है fx होता है, बाइनोमियल के लिए f ऑफ x का काम करता है। और इस बात से एलसीएम लो p इंटू क्यू, दैट इज एक्स क्यू माइनस एन पी प्लस पी एक्स, ये बात यहां रख दिया। तो यहां से क्या मिला, माइनस एन आर समेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 टू n x माइनस एन पी की पावर में r माइनस 1 इंटू एफ ऑफ x प्लस समेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 टू n x माइनस एन पी की पावर में r इंटू एफ एक्स। अब यहां से देखिए px प्लस qx को कैसे लिखा, दैट इज कॉल्ड p प्लस q इंटू x माइनस np बाय p इंटू q, ठीक है। यहां से क्या रहा, दिस इज इक्वल टू माइनस n इंटू r समेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी
x माइनस एनपी की पावर में r माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम, ये मेरा पास रहा x माइनस एनपी की पावर में r, यहां से देखिए p प्लस क्यू कितना होता है 1, ये आ गया x माइनस एनपी बाई पी इंटू x माइनस एनपी बाई पी इंटू क्यू। ठीक है, यहां तक बात आ गई, x माइनस एनपी बाई पी इंटू क्यू। सर ये लास्ट स्टेप एक बार फिर से। देखो बेटा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स को p प्लस क्यू इंटू एक्स कह दिया, और p प्लस क्यू किसके बराबर होता है 1 के। अच्छा p और q, p प्लस क्यू तो 1 होता है ना। ओके सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1, तो वहां से x माइनस एनपी रहा। अब ये जो x माइनस एनपी है और एनपी की पावर आ रहा है, बेस से में पावर ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, उससे पहले चलो एक स्टेप और लिख लीजिएगा, माइनस एन आर summation of x varies from this thing, x माइनस एनपी की पावर में r माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ x varies from 0 to n, इट इज x माइनस एनपी की पावर में r प्लस 1, ठीक है, और इंटू एफ एक्स बाय पी इंटू क्यू, इंटू एफ एक्स बाय पी इंटू क्यू। अब ना वापिस चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, म्यू आर का आर बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। आप वापिस चलोगे थोड़ा सा, मैं बताता हूं। अगर आप बिल्कुल टॉप पे जाओ तो हमने लिखा था x माइनस एनपी की पावर एफ एक्स को म्यू आर बोलते हैं। अगर आप ऊपर जाओ ना टॉप पे, अब अगर आपने लिखा है, मैं थोड़ा बता भी देता हूं, ऊपर देखना, ये देखना x माइनस एनपी की पावर एफ एक्स को म्यू आर बोलते हैं। तो उसी पैटर्न से नीचे आ जाओ, x माइनस एनपी की पावर में r माइनस 1 को म्यू के पैरों में r माइनस 1 कह देंगे, ठीक है। ऐसे ही x माइनस एनपी की पावर r प्लस 1 को म्यू के पैरों में r प्लस 1 कह देंगे, और ये मेरे पास म्यू आर का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, म्यू आर का डेरिवेटिव है इस। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन बनाओ बेटा, बनाना रिलेशन, क्या रिलेशन बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p इंटू क्यू, ये बात इधर ले आओ, मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं, डेरिवेटिव ऑफ म्यू आर बाय डीपी, डी बाय डीपी ऑफ म्यू आर कह लो, प्लस में एन आर म्यू के पैरों में r माइनस 1, दैट इज इक्वल टू म्यू के पैरों में r प्लस 1 बाय p इंटू क्यू। हमने क्या किया, म्यू के पैरों में r प्लस 1 अपने पास रख लिया, p इंटू क्यू आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एन आर म्यू के पैरों में r माइनस 1, और डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू p ऑफ म्यू आर। अब देखो, मैं थोड़ा सा कैमरा इस तरफ कर रहा हूं बेटा, और यहां से देखो, इस रिलेशन को मैंने ऊपर चले जाओ, यहां पर ये नोट करो, जो नीचे माइनस वाली बात थी पहले प्लस में उधर कर दिया, और पी क्यू के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा रिजल्ट प्रूव होता है। मेरा जो रिजल्ट है आपका प्रूव, बात बनी, ठीक है सर। ठीक है सर। मिटा दूं, हाँ जी नेक्स्ट देखिए, अब इसी फार्मूले नेक्स्ट लिखना, मेजर ऑफ स्ट्यूनेस एंड कर्टोसिस, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है,
measure of skewness and kurtosis of a binomial distribution R of a binomial distribution R. Q minus P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NP क्यू होता है एंड 1 माइनस 6PQ बाय NPQ प्लस 3 रिस्पेक्टिवली। ये आपको प्रूव करना है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस बाइनोमियल में वैल्यू होती है Q माइनस पी का स्क्वायर बाय NPQ एंड मेजर ऑफ कर्टसिस की वैल्यू होती है 1 माइनस 6PQ बाय MPQ प्लस 3। और इसका जो प्रूफ है बेटा वो रेनोवस की फॉर्मूले से ही आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, प्रूफ के तौर पर बाय रेनोवस की फॉर्मूला, रेनोवस की फॉर्मूले के मुताबिक म्यू के पैरों में R प्लस 1 दैट इज P इंटू क्यू एन आर म्यू के पैरों में R माइनस 1 और म्यू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P। ये मेरा रेनोवस की फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट R इज इक्वल टू 1 डाल। जब R में 1 पुट करोगे तो म्यू के पैरों में 2 हुआ, n R में 1 क्या था n, R माइनस R क्या, इट इज म्यू नॉट और डेरिवेटिव निकालना म्यू 1 का विद रिस्पेक्ट टू P। ठीक है। अब जो आपके पास, ये याद रख लो बेटा, डायरेक्ट वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू 1 होती है और म्यू 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है। ये दो वैल्यूज ना आप याद रखो, पिछले चैप्टर से आए वैसे। म्यू नॉट की वैल्यू 1 होती है और आपके पास म्यू 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है। जब ये वैल्यू हम यहां लौटा देते हैं, म्यू नॉट 1 है तो n रहा, म्यू 1 आपका 0 है, डेरिवेटिव 0 आपका 0 रहा। ऐसा करके ये वैल्यू NPQ हो जाती है, यानी कि म्यू 2 की वैल्यू NPQ हो जाती है। ठीक है। अब इसी तरह से उस एक्सप्रेशन में पुट R इज इक्वल टू 2 कीजिएगा। इसमें इस रेनोवस की फॉर्मूले में R में 2 डाल दो। जब R में 2 डालेगा तो 2 प्लस 1 कितना रहा 3 P इंटू क्यू। R में 2 डालेगा इट इज 2n ऑफ म्यू 1। जब R में 2 डालेगा तो म्यू 2 का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू P। ठीक है जी बात। यहां पर अगर हम बात करें म्यू 1 की, म्यू 1 मेरा 0 है तो पहला कंपोनेंट तो 0 ही आ जाएगा, 0 इंटू 2n करके। और आपने इस बात का डेरिवेटिव लेना किसका, NPQ का विद रिस्पेक्ट टू P। अब यहां से देखिएगा, चलो n तो मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, n तो मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट है। अब डेरिवेटिव लगेगा P और Q में, विद रिस्पेक्ट टू P और Q में। मैं थोड़ा सा आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं, P और Q को 1 माइनस P लिख दिया, डेरिवेटिव लेना आसान हो जाता है। ठीक है जी बात। मैं कैमरा करता हूं एक मिनट। P एज इट इज 1 माइनस P का माइनस 1 प्लस में 1 माइनस एच पी दिस थिंग, ये आपके पास NPQ माइनस P प्लस Q। ठीक है जी बात। इट इज माइनस P इंटू 1 माइनस P का आपने डेरिवेटिव निकाला। अच्छा जी, इस पे आ गया, दिस इज योर NPQ इंटू Q माइनस P, NPQ इंटू Q माइनस P। हम ऊपर लिख रहा हूं बेटा, अब नोट कीजिएगा इसको। बस हमारे पास ना बच्चे गलती क्या करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू P किया जी, Q को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन Q के अंदर भी तो P छुपा हुआ है। ठीक है, Q भी तो 1 माइनस P के बराबर है बेटा।
आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। ऐसा करके हमने μ3 निकाल दिया बेटा। अब ऐसे आपने r में 3 पुट करना है। पुट r इज इक्वल टू 3 करोगे, μ4 r में 3 डाला तो 3 टाइम n μ2, r में 3 डाला म्यू के पैरों में 3। μ2 कितना निकला? तो 3n इंटू np क्यू कर लिया, और μ3 की वैल्यू थी np क्यू इंटू क्यू माइनस पी। थोड़ा सा ये सारा सिस्टम भी सोल्व कीजिएगा इस बात को। ये जो बात है सोल्व करोगे, पी क्यू तो बाहर था, ये आ जाएगा 3n स्क्वायर पी क्यू हो जाता है। n मैंने बाहर ले लिया, आपने डेरिवेटिव लेना है किस बात का, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू का, है ना। पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू पी। ये बात एज इट इज कर दी, 3n स्क्वायर पी इंटू क्यू। यहां पर मैं अपनी बात को p को तो p लिख दिया, क्यू को मैंने 1 माइनस पी लिख दिया, और क्यू को 1 माइनस पी लिख दिया ताकि कोई समस्या ना रहे। ठीक है, ये बात रहा पी क्यू इंटू 3n स्क्वायर पी क्यू प्लस n, या तो आप इस पे प्रोडक्ट टूल लगा लो। ठीक है जी बेटा, कैसे? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव क्या रहा, 1 माइनस पी इंटू माइनस 1, प्लस में 1 माइनस पी का स्क्वायर एज इट इज, फर्दर पी का 1, यहाँ पी स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस पी का माइनस 1। ठीक है, ये मैं प्लस, ठीक है, ये तो माइनस इसका था ना, ये चीज ब्रैकेट में आ गई थी, प्लस में पी एज इट इज उसका 2। ये बात थोड़ा सोल्व करके देखना, सिंप्लीफाई करके, 3n स्क्वायर पी क्यू, ये n तो बाहर था, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करना बेटा, माइनस 2p रहा प्लस 2p स्क्वायर रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2p रहा, ये प्लस का p स्क्वायर रहा, ये माइनस का 2p क्यूब रहा, ये प्लस का 2p4 रहा। अगर हम कुछ गलती ना कर रहे हैं ना तो p स्क्वायर 2p स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंपली करना, इसको थोड़ा सा ना आप बुक से देख के करना, सारी कैलकुलेशन वगैरह करके देखना, आपके पास में नेट बात आ जाएगी, np क्यू इंटू 1 प्लस 3p क्यू, बुक है ना आपके पास, पढ़ के देखना, 1n माइनस 2, ये ऐसा कुछ जवाब आ जाए सोल्व करके ना सारी बात को, μ4 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपने क्या करना, मैं क्या कह रहा हूं, रेनोवस की फॉर्मूला लगा के हमने μ2 μ3 μ4 निकालना है, म्यू नोड और μ1 हमें पहले से पता है। अब जो रेनोवस्की के मुताबिक, अब जो स्क्यूनेस और कुर्टोसिस उसने पूछा गया था, बेसिकली वो लिखी, जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस को हम बीटा 1 डिनोट करते हैं, बीटा के पैरों 1, उसका फार्मूला आता है बेटा μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब। ये मेरे पास स्क्यूनेस की वैल्यू है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, नीचे कर रहा हूं मैं, μ3 का स्क्वायर बाय μ2 का क्यूब। अब μ3 किसके बराबर था, np क्यू, μ3 था आपके पास np क्यू इंटू क्यू माइनस पी की बात का स्क्वायर, एंड μ2 का क्यूब कितना है, μ2 आपके पास है np क्यू का क्यूब। जब आप सोल्व करोगे, np क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय np क्यू का क्यूब इंटू क्यू माइनस पी का स्क्वायर, ये 2 से 1 रहेगा,
एक दो से क्या रहेगा, एक रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या आंसर रहा बेटा, क्यू माइनस पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। ये मेरे पास क्यूनेस आ जाता है। क्यूनेस क्या रहा, क्यू माइनस पी का स्क्वायर बाय एन पी क्यू। ठीक है। अब इसी तरह से कर्टोसिस की वैल्यू क्या होती है, इसी तरह से कर्टोसिस होता है बीटा टू। बीटा टू इसका फार्मूला याद रखिएगा, इट इज इक्वल टू μ4 बाय μ2 का स्क्वायर। μ4 की वैल्यू आती है npq, npq 1 प्लस 3pq इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय npq का स्क्वायर। तो जब आप सोल्व करोगे यहां से 1 आ जाएगा, तो ये बात आ जाएगी 1 प्लस 3pq इंटू n माइनस 2 बाय npq। ठीक है। अगर आप इस बात को मल्टीप्लाई करके सेपरेट करते हो ना, तो उसको कह देंगे 1 माइनस 6pq अपॉन npq प्लस 3 हो गया। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा। ये है बेटा कर्टोसिस की वैल्यू। तो कैसे रेनोवस्की फॉर्मूले से हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालते हैं। नोट कर लिया? Yes, sir. क्वेश्चन कितने ट्राई कर लिए? पैंतीस 40 सवाल है इसके अंदर, उनको ट्राई कर लेंगे बेटा। ठीक है जी।